अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पर्पल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे नर्सिस की सैलरी के बारे में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि नर्सिस की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि आप जब भी किसी डिग्री में जाते हो तो सबसे पहले उसका स्कोप देखा जाता है कि उसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसमें सैलरी कितनी है, आपके आगे बढ़ने के चांसेस कितने होंगे, आप कितना अर्न कर सकते हो और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हो। तो आज हम यही देखेंगे कि नर्सिस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए कितनी सैलरी जो है वो रखी जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट नर्सिस की। जैसे ही आप बीएसएन में एडमिशन ही लेते हो तो बीएसएन वो वाहिद डिग्री है जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। मतलब आप डे 1 से ही अर्न करना स्टार्ट कर देते हो और आगे आगे जैसे जैसे आप अपनी जॉब में जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती ही जाती है। जितना आप अर्न कर सकते हो वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। आपकी नर्सिंग की जो स्टाइपेंड है वो है 31,470 रुपीज़। और देखा जाए जैसे बाकी जॉब्स हैं, मार्केटिंग वगैरह की जो छोटी मोटी जॉब्स मिलती हैं आपको ग्रेजुएशन के बाद, अगर तो आप मार्केटिंग में अच्छे हो फिर तो आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। लेकिन जो उनकी बेसिक सैलरी रखी जाती है वो या तो 20 होती है या 25 होती है। 30,000 जो है वो बहुत अच्छी इनकम है जो आपको स्टूडेंट लाइफ में दी जा रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं सैलरी के बारे में। जैसे आपका जो है चार्ज नर्स अपॉइंट हो जाते हो तो आपको कितनी सैलरी ऑफ़र की जाती है। इसमें 2 सेक्टर होते हैं। बात कर लेते हैं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट हो गए हैं तो उसमें जो हमारी सैलरी है वो 70 to 80,000 होगी और वो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपको इसमें जॉब करते साल गुजरते जाते हैं, आपके काम भी बढ़ते जाते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो फिर भी आपकी सैलरी जो है वो अच्छी खासी होती है। 60 to 70,000 जो है आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। और अगर कोई अपनी जो अर्निंग है उसको ज़्यादा करना चाहे तो लोग जो है वो डबल जॉब्स भी करते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग की ड्यूटी है वो 6 घंटे की है। तो आप इजीली जो हो दूसरी हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी लोग कर रहे होते हैं और साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक्स पर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर रहे होते हैं और अपनी इनकम को एक मंथ की 1 लाख से ऊपर वो ले जाते हैं बआसानी। और अगर आप लोग इंटरनेशनली वर्क करते हो, अगर आप बाहर के मुल्क जाते हो तो उसमें तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जैसे हज़ारों में है तो आपके बाहर के ममालिक में 1 लाख से ऊपर होती है। नर्सिंग का जो स्कोप है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है और अब तो पाकिस्तान में भी इसका स्कोप बहुत हद तक बढ़ चुका है। इसमें अर्निंग के चांसेस बहुत हैं, आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप लोग कभी एफएससी की हैं और आप सोच रहे हो कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बीएसएन में आओ, क्योंकि बीएसएन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। पैसों के लिहाज से हट के भी अगर सोचा जाए तो लोगों की खिदमत करना एक नहायत ही मौजूद काम है। और अगर आप दिल से किसी की खिदमत कर रहे होते हो, दिल से अपने प्रोफेशन को सरअंजाम दोगे तो इसमें बहुत बरकत है। आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने काम से और आपका रब भी राज़ी होता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, अगर आप चाहते हो कि बाहर के ममालिक के बारे में आपको बताऊँ कि कौन सा मुल्क जो है वो नर्सिंग की जॉब के लिए बेहतर है और वहाँ पे कितनी कितनी सैलरीज जो है वो नर्सिस को ऑफ़र की जा रही हैं, वीज़ा वगैरह सारा कुछ क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।